हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स अकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्नर्स अकेडमी पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जो जिसका कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया है। ये चैप्टर ऑलमोस्ट 4 पार्ट में कवर होगा। ठीक है, तो आप अगर आपने पिछले 2 पार्ट्स नहीं देखे तो वो जाके देख के आइए, उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा क्या करना है हमें। हमने अपनी पूरी हिस्ट्री में क्या करना है, आने वाले जो कंटेंट में करवा रही हूँ, जो पीछे हम कर चुके हैं, जो कंटेंट मतलब जो भी हम कर चुके हैं, उस इन दोनों को रिलेट करते हुए चलना है। अगर रिलेट करेंगे अच्छे से तो अच्छे से चीजें हमें समझ आएंगी। क्या चैप्टर है हमारा? क्लास 6 का एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा पूरा का पूरा। व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। हमने पढ़ लिया था द व्हाट बुक्स। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज बताई थी, देख लेना, कि जिधर इस साइड ऋग्वेदा की बात हो रही थी ना, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वाली साइड इधर, ठीक है, हमने सतलुज ब्यास के बारे में पढ़ा है ना, कैसे विश्वामित्र के डायलॉग्स से ऋग्वेदा से पता चलता है कि क्या क्या था, हॉर्सेस कैटल्स, इन सब चीजों की इंपॉर्टेंस थी वहां पे। ठीक है, लोग हॉर्सेस कैटल जिनके पास सबसे ज्यादा होती थी उनको ज्यादा अमीर माना जाता था। ये सब चीजें हमने इसमें पढ़ी हैं हम अपने ये वाले पार्ट में। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे ऋग्वेदा और वेद के बारे में चल रही थी ना 3500 ईयर्स एगो पहले की बात, तो साथ ही साथ इधर इधर हमारा बात चल रही थी किसकी? बरियल टेल्स अस को। अब टेल्स अस अबाउट कौन कौन सी साइड में? हमारा साउथ वाला साइड हो गया, डेक्कन वाला साइड हो गया साउथ का। ठीक है, डेक्कन वाला पार्ट हो गया ये वाला, और ये कश्मीर वाला पार्ट हो गया हमारा, और ये नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट हो गया। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, ये कल हमने नॉर्थ वेस्ट के बारे में पढ़ लिया था। नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में उस साइड हमने पढ़ा है बट बुक्स। यहाँ पे बुक्स से हमें, यहाँ पे हमारे आर्कोलॉजिस्ट बुक्स के बारे में, बुक्स को स्टडी करके या पता कर रहे थे कि हमारा पिछला जो कल्चर था कैसा था, कैसे लोग थे, क्या किन किन चीजों की इंपॉर्टेंस थी। ऐसे ही यहाँ पे 300 ईयर्स एगो, 300 ईयर्स एगो इस साइड, ये वाली साइड्स याद रखनी है कौन कौन सी। एक तो साउथ, ठीक है, एक नॉर्थ ईस्ट, एंड देन कश्मीर। ठीक है, कश्मीर, ये वाली साइड पे हमें किस चीजों का किन से पता लगेगा हमारी हिस्ट्री के बारे में? जो हिस्टोरियंस हैं वो बरियल से पता करेंगे। बरियल्स का मैंने आपको मीनिंग बता दिया था। बरियल्स का मीनिंग क्या होता है? कब्रें। ठीक है, यहाँ पे जैसे इस साइड समझ रहे हो ना आप मेरे पॉइंट को, क्या कहने की बात कर रही हूँ। चैप्टर हमारा एक बार मैं फिर से बताती हूँ, हमारा चैप्टर था व्हाट बुक्स एंड बरियल टेल्स अबाउट। बुक्स के बारे में पढ़ा हमने नॉर्थ वेस्ट वाली साइड में। ठीक है, यहाँ पे वेदास की स्टडी हो रही थी, हमारे हिस्टोरियंस वेदास को, हमारे आर्कोलॉजिस्ट वेदास के बारे में फाइंड आउट कर रहे थे कि क्या क्या हमारे वेदास में है, कैसा कैसा रहा। और उधर ही इस साइड मतलब नियर अबाउट सेम सेम ही है ये पीरियड, मतलब 500 ईयर्स का ही डिफरेंस है, बट यहाँ पे वेदास की बात हो रही है और यहाँ पे किसकी बात हो रही है? बरियल्स की। यहाँ पे बरियल से हमारे हिस्टोरियंस ने, हमारे आर्कोलॉजिस्ट ने ये पता किया कि यहाँ पे हिस्ट्री कैसी थी, यहाँ पे लोग कैसे रहते थे, क्या क्या चीजें थी, बरियल से पता चलता है। बरियल मतलब हम यहाँ पे हमारी पहली हेडिंग है हम डालेंगे। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, आपने टॉपिक को पहले वाले टॉपिक के साथ अच्छे से कनेक्ट कर लिया होगा, कनेक्टिविटी बना ली होगी। ठीक है, तो आज का हमारा ऊपर सबसे पहले हमारी जो हेडिंग है वो है साइलेंट, साइलेंट साइलेंट सेंटिनल, द स्टोरी ऑफ मेगालिथ। ठीक है, मेगालिथ। अब जो हमने, जिन्होंने सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर देखा है उनको तो पता ही होगा। हमने पहले पैलोलिथिक के बारे में पढ़ा, न्यूलिथिक के बारे में पढ़ा है ना, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ के आ चुके हैं पीछे। न्यूलिथिक, पैलालिथिक मतलब किसकी बात हो रही है? पत्थरों की बात हो रही है। और यहाँ पे भी क्या है? मेगालिथिक। मेगा का मतलब होता है बड़ा, लिथिक मतलब पत्थर। यहाँ पे भी किसकी बात हो रही है? यहाँ पे भी पत्थरों की बात हो रही है। ठीक है, पत्थरों से रिलेट किया हुआ इन सबको। ये सेंटिनल्स का मीनिंग मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप इसको समझिए। क्या है? आपकी एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक में ऐसे एक
कुछ बना हुआ है, ठीक है। यहाँ छोटे छोटे, यहाँ जैसे कि हमने पैलोलिथिक में बात की थी छोटे पत्थरों के बारे में, ठीक है। और अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, बड़े बड़े पत्थरों के बारे में, ठीक है। ये सारे मैं क्या बना रही हूँ, ये स्टोन्स हैं, ये पत्थर हैं। और ये कैसे पत्थर हैं, ये बड़े बड़े पत्थर हैं, ठीक है। वहां पे भी हमने बरियल्स की बात की थी ना, वहां पे भी हमने बरियल्स की बात की थी, कहाँ पे, हमारे पैलियोलिथिक पीरियड में या न्यूलिथिक पीरियड में। इन पीरियड्स में भी हमने बात कर चुके हैं किसकी, पत्थरों की। अब हमने यहाँ पे बात करनी है कि 3100 ईयर्स अगो जो बरियल्स हैं वो हमें क्या बताती थी, वो तो उससे भी पुरानी होगी ना, हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन होगी उसमें। उसके बाद ये 3100 ईयर्स पहले ये जो हमारे मेगालिथ्स हैं, मेगालिथ मतलब बड़े बड़े पत्थर, हमें क्या बताते हैं, ठीक है। क्या होता था पहले, बरियल्स, पहले क्या होता था, जब भी किसी को कब्र में दबाते थे उसके साइड में पत्थर रख देते थे, ठीक है, पत्थर रख देते थे। आपको पता है कि अब यहाँ पे बात हो रही है इन बड़े बड़े पत्थरों की। इन बड़े बड़े पत्थरों को ही क्या कहा गया है, मेगालिथ कहा गया है, ठीक है, मेगालिथ कहा गया है। और ये किस चीज का काम करते हैं, यहाँ पे सेंटिनल्स का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक इंसान है, उसकी ये कब्र बनाई गई है, उसके आसपास यहाँ पे क्या रखे गए हैं, पत्थर, ये छोटे छोटे पत्थर, और ऊपर फिर उसको काफी ज्यादा बड़े पत्थरों से या फिर एक ही बड़े पत्थर से क्या कर दिया जाता था, ढक दिया जाता था उस कब्र को, ठीक है। ये आपको बताऊंगी आगे चल के भी इसका ऐसे करने का रीजन क्या था। पहले आपको मतलब पता चल गया मेगालिथ का मतलब क्या हुआ, बिग स्टोन्स। मेगालिथिक, मेगालिथ का मतलब मीनिंग क्या हुआ, बिग स्टोन्स, ठीक है, मतलब कि बड़े पत्थर, पत्थर, ठीक है, बड़े पत्थरों की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो बड़े बड़े पत्थर थे, इन्हीं को हम क्या कहते थे, इन्हीं स्टोन्स को हम कहते थे बोल्डर्स। इन्हीं स्टोन्स को हम क्या बोलते थे, बोल्डर्स, ठीक है, बोल्डर। बड़े बड़े पत्थरों को क्या कहेंगे, बोल्डर कहेंगे, ठीक है। और इनका क्या काम होता था, ये किस लिए यूज किए जाते थे, मेक बरियल्स, बरियल्स को बनाने के लिए, यूज टू मेक बरियल साइट, ठीक है, बरियल्स को बनाने के लिए इन पत्थरों का यूज होता था। और किसके लिए किए जाते थे, द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ बिगेन अबाउट 300 ईयर्स अगो। ये मैंने बता दिया आपको। ये जो इनकी जो प्रैक्टिस थी, इनके बारे में जानने की बात कब आई थी, 300 ईयर्स अगो, पहले, ठीक है। और कौन कौन सी साइट में हमें बरियल्स मिली हैं, ठीक है, प्रीवेंटल थ्रू आउट द डेक्कन, डेक्कन साउथ, साउथ का डेक्कन पार्ट, डेक्कन साउथ और कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इन सबसे हमें इन पत्थरों की जानकारी मिलती है, नॉर्थ ईस्ट साइड, इन ये सारी साइट से हमें पता चलता है, ठीक है। इन सारी साइट से हमें मेगालिथ की नॉलेज मिलती है। यहाँ पे हमें मेगालिथ ज्यादा मात्रा में मिले हैं। जब हमारे आर्कोलॉजिस्ट ने जाके देखा, खुदाई की, तो वहां पे उनको बरियल्स मिले। तो अब चलते हैं कि मेगालिथ साइट्स में क्या हुआ। जब ये मेगालिथ साइट्स में जाके हमारे हिस्टोरियंस ने देखा, तो इन मेगालिथ साइट्स में क्या मिला, इनको क्या देखा उन्होंने, ठीक है, मेगालिथ साइट्स, ठीक है। वाइल सम मेगालिथ्स कैन बी सीन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड सम आर फाउंड अंडरग्राउंड। हमने देखा कि कुछ मेगालिथ्स हमें, कुछ बड़े बड़े स्टोन्स हमें तो मिले ऊपर ही बरियल्स के, ठीक है, अर्थ के ऊपर मिले, और कुछ हमें मिले अंडरग्राउंड, मतलब कब्रों को अंडरग्राउंड खोद के उसके ऊपर पत्थर, बड़ा पत्थर रख के फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती थी, ठीक है। दो तरह से मिले हमें, अंडरग्राउंड मिले और ऊपर सरफेस के ऊपर भी मिले। तो आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड सर्कल ऑफ स्टोन्स, boulders on a single large stone standing on the ground. These are only indicates that there are burials beneath, ठीक है। और क्या होता था, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने जब साइट्स पे गए, उन्होंने देखा कि जब ये बड़े बड़े पत्थर ये जो रखे गए हैं, ये क्या इंडिकेट करते हैं,
ये इंडिकेट करते हैं, मैंने पहले भी बता दिया कि यहाँ पे कोई एक बरियल है, कोई कबर है किसी की, ठीक है, जहां पे ये मिल जाते थे, या तो पूरी कबर बना के अंडरग्राउंड होती थी, ठीक है, या फिर ऊपर। पता कैसे चलता था, या तो ऐसी बरियल्स बना के सिर्फ ऊपर बड़े बड़े पत्थर डाल के ऊपर मिट्टी डाल दो, पता ही नहीं, सिर्फ मिट्टी में से खुदाई करेंगे, फिर बड़ा पत्थर निकलेगा, उससे हमें पता चलेगा कि ये बरियल्स है इसके नीचे। या फिर क्या करते थे, इन सबको ऐसे करके साइड साइड में ऐसे गोल 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 बड़े बड़े पत्थर लगा देते थे, जिसे हम, मैंने क्या कहा, क्या कहते हैं, बोल्डर्स लगा देते थे, जिससे पता चल जाता था कि इसके नीचे क्या है, इसके नीचे कबर है डेफिनेटली, ठीक है। और हाउ, अब बात ये आती है कि हाउ मेगालिथ्स वर बिल्ट। अब ये मेगालिथ्स कैसे बनाए जाते थे, है ना, ये भी पता होना चाहिए हमें, कैसे बनाए जाते थे। अब नेक्स्ट हेडिंग जो है हमारी यही है कि हाउ मेगालिथ्स वर बिल्ट। ये मैंने आपको बता दिया ना। ऑल दीज बरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स। कैसे बनते थे ये बरियल्स, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कैसे बनते थे। पहले एक छोटा सा हुआ, फिर मैं दोबारा से एक पिक्चर बना देती हूँ किसकी, क्योंकि इसकी जरूरत हमें हर एक पार्ट में पड़ेगी, ठीक है, हर एक जगह पे इसकी जरूरत पड़ेगी। क्या होता था पहले, कैसे इतना बड़ा गड्ढा काटते थे, उसमें एक इंसान को डाल दिया, फिर छोटे छोटे पत्थरों से मिट्टी वगैरह डाल के छोटे छोटे पत्थरों से ढक दिया इसको, ठीक है। कैसे भी हो सकते हैं पत्थर, किसी भी शेप के हो सकते हैं, बट छोटे छोटे होते थे, ऐसे ऐसे करके, फिर मिट्टी डाली, फिर मिट्टी बीच बीच में रेता, मतलब सब कुछ था, पत्थर वगैरह सब ऐसे ऐसे ऐसे। फिर इसके या तो यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर बोल्डर्स लगा देने उन्होंने, ठीक है, ये बड़े बड़े बोल्डर्स चारों तरफ, यहाँ पे इतनी सी हमें, इतना सा हमने होल भी रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इसका पर्पस बताऊंगी मैं, यहाँ पे एक छोटा सा होल भी होता था, इसका मीनिंग मैं आगे चल के बताऊंगी क्या इसका मीनिंग है, ठीक है। तो ये क्या था, ऐसे ये बिल्ड करते थे, ठीक है, बरियल्स ऐसे बनते थे, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि कैसे बनते थे। अब हमने बात करनी है कि ये जो बरियल्स होती थी, इन सबका एक कॉमन फीचर होता था। क्या कॉमन फीचर होता था, जब हमारे आर्कोलॉजिस्ट ने देखा इनको खोद के, इनकी खुदाई करके, तो उन्होंने देखा कि इनके बीच में ना कुछ पोर्ट्स रखे जाते थे। आपको याद होगा, हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में पोर्ट्स के बारे में अच्छे से पढ़ा है कि पोर्ट्स की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, बरियल से मिलती है, या फिर खुदाई से नीचे से मिलती है। पोर्ट कैसे, रेड कलर के और ब्लैक कलर की उनके ऊपर क्या हुई होती थी, ऐसे पोर्ट्स होते थे, और ब्लैक कलर की उनके ऊपर वेव्स बनी होती थी, ठीक है। रेड कलर का पोर्ट हो गया, आपको पता है अब भी कच्ची मिट्टी के मटके आते हैं जो, वैसा ये साइड के बीच में रख देते थे, ठीक है। और क्या मिलता था इनकी साइड के बीच में, क्या क्या कॉमन चीजें होती थी, पोर्ट्स रख देते थे, विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेव्स, टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन। और क्या मिलता था, जो भी इंसान मरता था उसके पास उसकी जो फेवरेट चीजें वो खोद दी जाती थी, मतलब जो जो उसकी फेवरेट चीजें होती थी। मैंने बताया था ना आपको पिछले लेसन में कि वो क्यों रखते थे, उनको ये होता था कि ये जो हमारा बंदा है जिसकी डेथ हो गई है, इसको जो जो चीजें अच्छी लगती हैं, जो जो चीजें इसको पसंद थी, वो इसके साथ रख दो, क्या पता इनको इसको आगे चल के इनकी जरूरत पड़े, ठीक है। तो वो क्या करते थे, मटका तो रखते थे, इसमें पानी वगैरह के लिए भी, प्यास लगेगी पानी वगैरह डाल दो, या मटकों में कुछ रख दिया डाल के, खाने पीने का सामान कुछ भी हो सकता है। सो कॉल्ड हम कह सकते हैं कि हमें क्या मिले, मटके मिले, वेपन्स मिले, टूल्स मिले। टूल्स और वेपन्स कौन सी मेटल के मिले, टूल्स मिले, ठीक है। पोर्ट्स मिले, पोर्ट्स कॉमन होते थे जो कि ब्लैक और व्हाइट होते थे, ब्लैक एंड रेड, ठीक है, रेड कलर के होते थे लेकिन ब्लैक कलर की उन पे लाइनिंग होती थी। पोर्ट्स के अलावा और क्या मिले हमें, टूल्स मिले, वेपन्स मिले, वेपन्स, लेकिन ये किसके बने हुए थे, आयरन के बने हुए थे। आपको पता है हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में पिछले लेसन में हमने बात की है कि आयरन की बात नहीं होती, वहां पे कौन से टूल्स यूज करते थे, कॉपर के या फिर तांबे के या कांसे के, है ना, इन चीजों के, कॉपर वगैरह के वो यूज करते थे टूल्स और वेपन्स। लेकिन इस इरा में आके हम देख रहे हैं मेगालिथ में किस चीज के टूल्स हमें मिले हैं, आयरन की, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन भी बन सकता है, आपने याद रखना है। और क्या मिला, हॉर्सेस मिले, हॉर्सेस, ठीक है, हॉर्सेस के इक्विपमेंट मिले, इक्विपमेंट मतलब जैसे उसके गले की नाल हो, गले की रस्सी होगी, नाल होगी, ये सब चीजें जो पकड़ के उसको रस्सी वगैरह हो, है ना, उसके जो पाँव में नाल वगैरह डालते हैं, वो सब, ये सब चीजें
जो हॉर्स है उसके इक्विपमेंट्स हमें मिले, और ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन्स एंड गोल्ड आल्सो आल्सो फाउंड। और क्या मिले हमें? और ऑर्नामेंट्स किस किस के? गोल्ड के और किसके मिले? जैसे कि मैंने आपको बताया है, गोल्ड स्टोन के, ठीक है, गोल्ड एंड स्टोन के ऑर्नामेंट्स भी हमें मिले, ठीक है। मतलब जो उसके फेवरेट गहने होते थे वो भी इनके साथ दबा दिए जाते थे। गोल्ड देखो आज के जमाने में कितने प्रीशियस मेटल है ना, मतलब हम आजकल कोई दबाए नहीं, सबसे पहले जो मरेगा उसके पहले गहने ही निकालेंगे, है ना। मतलब पहले लोगों में इतना, मतलब एक दूसरे को लेके इतना प्यार या इमोशनली एक दूसरे के साथ इतने अटैच होते थे लोग। अब हम इन्हीं सब चीजों से हम देखते हैं, ठीक है, ये सब चीजें होगी। देखो अब हम नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, यहां तक आपको क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो होगा कि फाइंडिंग आउट सोशल डिफरेंसेस। अब आपने देख लिया कि कब्रें मिली, कब्रों में हमें किससे ढके हुई थी? पत्थरों से, मेगालिथ मतलब बड़े बड़े पत्थरों से, बोल्डर से ढके हुए होते थे, ठीक है, इंसान को दबा दिया जाता था। और उन्हीं कब्रों से हमें क्या मिला? उनके फेवरेट ऑर्नामेंट्स मिले, ठीक है, सब कुछ मिला जो जो उनकी फेवरेट चीजें। और इन्हीं सब से हमें क्या पता चलता है? हम क्या पता करते हैं? फाइंडिंग आउट सोशल डिफरेंसेस। और इन्हीं के बेस से हम क्या पता करेंगे? सोशल डिफरेंसेस। अब सोशल डिफरेंसेस कहां पे होते हैं? सोसाइटी में होते हैं, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। सोसाइटी होगी कोई, उसी में सोशल डिफरेंसेस होंगे। अब मेरा कहने का मतलब क्या है, हमारे जो आर्कोलॉजिस्ट थे, जब उन्होंने बरियल साइट को बारे में उनको पता लगा, उसमें उनको जो स्केल्टन वगैरह मिले, जो भी वो मिले, तो वो कैसे थे, है ना, स्केल्टन मिले। अब स्केल्टन मतलब क्या होता है आपको पता ही है, अभी पूरा ढांचा मिला हड्डियों का, उसका, इंसान का, स्केल्टन मतलब, ठीक है, हड्डियों का ढांचा, उसी को क्या होता है? स्केल्टन। स्केल्टन मिला, ठीक है। अलोंग विद द स्केल्टन देयर वर फाउंड, और अभी मैंने आपको बताया है इसके साथ आर्कोलॉजिस्ट ने और क्या फाइंड आउट किया? मैनी थिंग्स दे फाइंड आउट, जैसे कि बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट्स मिले, ऑर्नामेंट्स मिले, ठीक है, बहुत सारी चीजें मिली जो कि जो मरा हुआ पर्सन होता था उसके साथ बिलोंग करती थी, उसके साथ उनका संबंध होता था। अब इन्हीं चीजों से क्या पता चलता है? सम मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन द ग्रेव देन अनदर। इसके अलावा, ठीक है, ये जो हमने पढ़ लिए छोटे छोटे, इसके अलावा और अदर ऑब्जेक्ट्स भी हमें ग्रेव में से मिलते थे। ग्रेव, ग्रेव मतलब यही कब्र होगी, ग्रेव मतलब जो कब्र होती है उसी को बोलते हैं, ठीक है। ग्रेव में से हमें और क्या मिला? अदर ऑब्जेक्ट्स भी मिले। और इसके साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? कौन सी साइट से मिलते हैं? आओ देखते हैं। एट कौन सी साइट से मिलते हैं? एट ब्रह्मगिरी। अदर ऑब्जेक्ट्स के हमें साक्ष्य कहां से मिलते हैं? एट ब्रह्मगिरी साइट, ठीक है। यहाँ पे हमारे आर्कोलॉजिस्ट को एक कब्र मिली, ग्रेव मिली, जिसमें जो हमने पीछे पढ़े हैं उसके अलावा और ऑब्जेक्ट्स भी मिले। क्या मिला ये याद रखना है। वन स्केल्टन वॉज बरिड, एक स्केल्टन मिला, ठीक है, जो कि क्या था? बरिड था, मतलब नीचे खोदा हुआ था। उसमें से क्या क्या मिला हमारे आर्कोलॉजिस्ट को? 33 गोल्ड बीड्स मिली, 33 गोल्ड बीड्स मिली। इसके अलावा और क्या मिला? इसके अलावा और उनको मिला 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बैंगल्स, 4 कॉपर बैंगल्स, ठीक है, 4 कॉपर बैंगल्स। अगर मैं दिखाऊं तो आपको एनसीईआरटी की बुक में, ये देखो आपकी बुक में एक पिक्चर भी बनी हुई है। मतलब इतना गोल्ड लोग जब कोई मरता था उसके साथ ही दफना देते थे।
इसमें तो नहीं है, नहीं है इसमें, बट क्या था, एक वो मिली, और एंड वन कॉन्च सेल शेल शेल मिला। ठीक है, 33 गोल्ड बीड्स, समझ रहे हो ना, कितना सारा सोना। ठीक है, मतलब इससे हमें क्या पता चलता है, एंड अदर स्केल्टन्स हैव ओनली अ फ्यू पोर्ट्स, बट कुछ स्केल्टन से, अदर स्केल्टन, अदर स्केल्टन में सिर्फ हमें क्या मिले, फ्यू पोर्ट्स मिले, पोर्ट्स या बर्तन वगैरह या टूल्स वगैरह, ये सब कुछ। अब देखो, यहीं पे हमें पता चलता है कि हमने सोशल डिफरेंसेस कैसे फाइंड आउट किए। पहले तो साइट देख लेनी है, एट ब्रह्मगिरी साइट। ठीक है, वहां पे क्या मिला, स्केल्टन मिला जिसमें 33 गोल्ड बीड्स मिली, 2 स्टोन बीड्स मिली और 2 कॉपर बैंगल्स मिली और 1 कॉर्च शेल मिला। बट इसके अलावा इसी के साथ ही अगर इसी साइट पे और स्केल्टन भी मिले, एक ही सोसाइटी में होगा, डिफरेंस होगा, इसी साइड पे और भी अदर स्केल्टन भी मिले, बट जहां पे क्या था, सिर्फ फ्यू पोर्ट्स थे या कुछ टूल्स वगैरह होंगे या उसके खाने पीने की चीजें होगी। अब यहीं से हम आइडिया लगा सकते हैं कि सोशल डिफरेंसेस यहाँ पे भी होते थे। कैसे होते थे, देखो, एक ही कबर में, तो मतलब जिसके पास, इसका मतलब जिसकी कबर में से इतना बड़ा गोल्ड मिला है, या तो वो क्या है, या तो वो कोई चीफ है ना, या तो वही चीफ होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा, या फिर कोई रिच पर्सन होगा, या फिर कोई पुअर पर्सन होगा, और या फिर कोई इसके फॉलोअर्स होंगे। ठीक है, इससे हम क्या पता चलता है कि या तो वहां पे रिच लोग हो, इससे पता चलता है कि या तो वहां पे रिच लोग होते होंगे, ठीक है, या फिर पुअर लोग होते होंगे, या फिर कोई चीफ को दफनाते होंगे और साथ में उसके फॉलोअर्स होते होंगे। ठीक है, ये सब हमें कहां से पता चलता है, मेगालिथ साइड, मेगालिथ में एट ब्रह्मगिरी साइड में से हमें ये सब पता चलता है। ठीक है, अब वर सम बरियल स्पॉट्स मेंट फॉर सर्टन फैमिलीज, क्या ये जो बरियल्स हैं सिर्फ कुछ फैमिलीज के लिए बनाए जाते थे? ठीक है, नहीं। अब हम एक और चीज आगे पढ़ते हैं, ये क्लियर हो गया आपको, सोशल डिफरेंसेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अब मेगालिथ साइड में एक वर सम बरियल स्पोर्ट्स meant for certain families। अब आर्कोलॉजिस्ट ने इन्हीं साइट्स के साथ और क्या देखा कि ये जो बरियल्स हैं, बरियल स्पॉट्स हैं, क्या ये सारी की सारी एक ही फैमिली से बिलोंग है या अलग अलग फैमिली से बिलोंग है, या एक ही जगह पे या अलग अलग जगह पे है। क्या होता था, कई बार क्या होता था, हमने फाइंड आउट किया कि कहीं कहीं पे एक के साथ एक और कबर उनको मिली है, इसी के बीच में और कबर के बीच में कबर, एक और कबर। इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब ये था कि वो ये जो बोल्डर्स वगैरह लगाते थे इसीलिए लगाते थे ताकि इनको पता चल जाए कि यहाँ पे हमने अपने फैमिली का, या से दादा हो गया, दादे के बाद फिर परदादा हो गया, फिर पिता हो गया, मतलब आगे आगे जैसे जैसे कोई एक्सपायर होता जाएगा उसको उसी के साथ ही उन्होंने क्या करना है, दफनाना है। तो इसी निशानी के लिए ये क्या करते थे, ये बोल्डर्स रखते थे, ये मेगालिथ्स रखते थे, और इन्हीं मेगालिथ्स को हम और क्या कहते हैं, इन्हीं मेगालिथ्स को हम क्या कहेंगे, मेगालिथ्स आल्सो नोन एज, और किस नाम से जाना जाता है इनको, सिस्ट। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं जो आपको मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इन सब छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखा करो। ठीक है, मेगालिथ्स को और क्या कहते हैं, सिस्ट भी बोलते हैं। अब जब आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा, फाइंड आउट किया कि यहाँ पे बरियल्स है, क्या ये सब एक ही फैमिली से बिलोंग करती हैं, ठीक है, तो उन्होंने देखा
कि ये क्या करते थे, एक ही फैमिली के बंदे होते थे, एक जाने को दबाया, दूसरी बार नेक्स्ट टाइम जब, तो क्या फिर हम क्या सोचे कि दूसरी बार जब दूसरे पर्सन को इन्होंने इसके बीच में दफनाना है तो वो क्या करते होंगे, क्या वो दोबारा से इसको सबको खोदते होंगे? नहीं, वो क्या करते थे, सिर्फ इन पत्थरों को हटाया और यहाँ पे मैंने बताया था ना ये एक होल है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, पोर्ट होल बोलते हैं, पोर्ट होल। वो क्या करते थे, सिर्फ इसी होल को खोलते थे और इसी के बीच में अंदर दूसरे मतलब बंदे की जो बॉडी थी होती थी, डेड बॉडी, उसको धकेल देते थे। तो उसका मतलब कि हमारे जो सारे एंसेस्टर्स हैं, सारे जो भी हैं, सभी इकट्ठे रहे, एक साथ रहे, ठीक है। सम टाइम मेगालिथ कंटेन मोर देन वन स्केलेटन। व्हाट डज इट मीन? इंडिकेट्स, इट मींस कि पीपल परहैप्स बिलोंग्स टू द सम फैमिली हु आर बरीड इन द सेम प्लेसेस थ्रो नॉट एट द सेम टाइम, ठीक है, बट सेम टाइम पे नहीं दफनाया जाता था इनको। बिलोंग तो ये एक ही फैमिली से करते थे बट अलग अलग टाइम पे इनको इसमें दफनाया जाता था, ठीक है। कैसे दफनाते थे वो मैंने आपको बता दिया, थ्रू द पोर्ट होल्स। स्टोन्स सर्कल्स ऑन बोल्डर्स प्लेस्ड ऑन द सरफेस प्रोबेबली सर्व्ड एज साइन पोर्ट्स टू फाइंड द बरियर्स। ये सिर्फ पोर्ट्स इसीलिए रखते थे कि ताकि उनको साइन मिल जाए कि यहाँ पे हमारा पहले बंदा दफना हुआ है, अब हमने इसको भी यहीं पे दफनाना है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, सिर्फ बरियर्स के बारे में, जिसमें हमने मेगालिथ के बारे में पढ़ा और एक साइट के बारे में पढ़ा। कल हम अपनी मेगालिथ की एक और साइट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है इमरान गांव, ठीक है। आज हमने ब्रह्मगिरी के बारे में पढ़ा, कल इमरान गांव के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।